8 to 12 वर्ड्स। 8 पढ़ लो, 9 10 11 12, इससे ज्यादा मत पढ़ो। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अगर कंप्यूटर ने आपको नहीं समझा, वो कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। ये जो एक एग्जाम है, काफी बार आपने देखा होगा, अगर आप प्रोफेशनल सेंटर में एग्जाम देते हो, आप नीचे भी नहीं आते, उससे पहले रिजल्ट आ जाता है। सी समझो है क्या, येट दिस लैंडस्केप विच अपीयर्ड सो एलियन एंड कन्फ्रंटिंग। हेलो पीटी एस्पिरेंट्स, आई एम अदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज तो करें, लेकिन बहुत कम मार्क्स स्कोर करें। काफी स्टूडेंट्स इस चीज को लेके भी कंफ्यूज है कि रीडिंग मॉडल में मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, यूज करें स्ट्रैटेजी नहीं करें, बहुत सारा कंफ्यूजन है। आज के सेशन में मैं आपके साथ सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी है क्या, कैसे यूज करनी है और क्या गलतियां हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी हर एक पेपर में वर्क करती है, लेकिन सही तरीके से यूज की जाए। काफी स्टूडेंट्स इस स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट इस स्ट्रैटेजी से बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि कैसे स्ट्रैटेजी को यूज करना है, ताकि हम अपने स्कोर को रीडिंग और स्पीकिंग दोनों में मैक्सिमाइज कर पाए। तो करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो, कर देना चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है पीटी से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहे। ऑल्सो गाइस, मैं बता दूं, अगर आप पीटी का एग्जाम एनी टाइम सून देने वाले हैं, जो हमारी प्रिडिक्शंस और रियल एग्जाम क्वेश्चंस है वो चैनल पर अपलोड होंगे, जिनमें से 110% क्वेश्चंस रिपीट होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, आज के सेशन में हम समझेंगे कि वन लाइन स्ट्रैटेजी को यूज करते कैसे हैं। यस, वन लाइन स्ट्रैटेजी रियल एग्जाम में वर्क करती है। आप चाहें तो इससे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, स्पीकिंग में भी रीडिंग में भी। हम इसको ये समझना होगा कि कौन सी लाइन हमें रीड करनी है, और ये स्ट्रैटेजी गाइस मैं बता दूं, बैंड 6 7 8 9 सबके लिए वर्क करती है, लेकिन 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 अगेन सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 6 से 7 रीड अलाउड आते हैं। सबसे पहले का इसमें आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन होता है, मैम हम कितने वर्ड्स पढ़ें। 8 to 12 वर्ड्स। 8 पढ़ लो, 9 10 11 12, इससे ज्यादा मत पढ़ो। ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। अब बच्चे, मैम 2 लाइन पढ़ लो, मैम 2.5 लाइन पढ़ लो, मैम 3। अरे यार, 2 2.5 3 पढ़ सकते हो तो फिर पूरी पढ़ दो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए, ये एआई बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पर आप कितने वर्ड्स बोलेंगे और उसमें कितने सही बोलेंगे, वो बहुत मैटर करेगा। कम बोल रहे हो, सारे सही बोलो। अगर वो भी गलत बोलोगे, जैसे बच्चे 8 पढ़ रहे हैं, 8 में से 4 गलत हैं, तो ऑफ कोर्स नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, स्कोर नहीं आएंगे। तो स्कोर लेने हैं तो स्ट्रैटेजी को सही तरीके से यूज करो। हमने खाली पेपर में बैंड लेने हैं, है ना। तो स्ट्रैटेजी समझनी और उसको सही तरीके से स्मार्टली यूज करना है इंपॉर्टेंट। 8 से 12 वर्ड्स लो, 8 लो, 9 लो, 10 लो, लेकिन उनको पढ़ो विद करेक्ट फ्लुएंसी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट कंटेंट। क्यों, क्योंकि मैं बता दूं कि बच्चे कई फ्लुएंटली बोल देते हैं, लेकिन कंटेंट सही नहीं बोलते, फिर रीडिंग के मार्क्स गिर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप इसको देखिए। करना कैसे स्ट्रैटेजी को यूज, सबसे पहले 40 सेकेंड्स होंगे हमारे पास। 40 सेकेंड्स में से 7 से 8 सेकेंड्स हमने स्कैनिंग पे लगाने हैं। स्कैन कीजिए इंपॉर्टेंट लाइन। जब आपने स्कैन कर लिया, तो रेस्ट जो बचा हुआ टाइम है, आपने 20 सेकेंड्स के अराउंड भी है आपके पास, काफी टाइम है, 20 25 सेकेंड्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको लाइन बड़ा रीड अलाउड है, 10 सेकेंड भी लग रहे हैं, स्कैन कीजिए। काफी स्टूडेंट्स है वो स्कैन ही नहीं कर रहे, मुश्किल लाइन पढ़ रहे हैं। मुश्किल लाइन पढ़ोगे, गलतियां होंगी, गलतियां होंगी तो स्कोर नहीं आएगा। तो यू कैन बी स्मार्ट। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बच्चों को यही नहीं पता कि लाइन पढ़नी कौन सी है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको लाइन जो है फर्स्ट रीड करनी है, जरूरी नहीं है कि लाइन फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक रीड करनी है। जरूरी क्या है, ये कि आप जो लाइन, जो 8 से 12 वर्ड्स है, वो सीक्वेंस में पढ़े, उनको सही तरीके से पढ़े। जैसे कि मैं आपको रीड अलाउड दिखाती हूँ। मॉडर्न बिल्डिंग्स हैव टू अचीव सर्टेन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, बट ये लाइन देखो और भी इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक अपने कर्सर को रख लो। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज है कि कहाँ तक पढ़ना है। अब पेपर में थोड़ा भी दिमाग कंफ्यूज होगा, पेपर में पढ़ते पढ़ते रीड करोगे, फ्लुएंसी जाएगी, क्योंकि आपका फोकस गया। इट्स ऑल अबाउट फोकस, दिमाग कितना फोकस्ड है। ऑल्सो शोर भी होता है पेपर में। 40 सेकेंड्स में स्कैन कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, कर्सर को रख दिया, देन स्पीक फ्लुएंटली। एंड बार बार प्रिपेयर करो, एटलीस्ट टू सेटिस्फाई दोज ऑफ बिल्डिंग कोड्स। कोड्स कहाँ पर है, टू प्रोवाइड आर्टिकल कहाँ पर है, मुश्किल वर्ड्स हैं जैसे, उन पे ध्यान दो। मैं बता दूंगी आपको कि काफी स्टूडेंट्स हैं, एक लाइन पढ़नी है, बट एक लाइन बहुत फास्ट बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, मॉडरेट पेस, एटलीस्ट टू सेटिस्फाई दोस ऑफ बिल्डिंग कोड्स टू प्रोवाइड। नेक्स्ट दबा दो तुरंत ही, रुकना भी नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको पढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलती हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको देखिए, स्कैन कीजिए इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए, अंडर ग्रेजुएट्स में चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125 अकेडमिक। अब अंडर ग्रेजुएट बड़ा टफ वर्ड है, मैं इसे पिक कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कर्सर रख दो।
बार-बार इसे प्रिपेयर करो, मे चूज़ टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, मे चूज़ टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, बार-बार प्रिपेयर करो। और जब पेपर से स्टार्ट होने वाला होगा, जस्ट रिलैक्स करो हल्का-सा, और वर्ड चढ़े होने चाहिए। मे चूज़ टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, नेक्स्ट दबा दो। सिंपल एंड सॉर्टेड, वेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही आपके स्पीकिंग का टास्क हो रहा है, आपको नेक्स्ट दबाना है। प्लीज़ मैं बता दूँ कि नेचुरल बोलना है आपको, ये नहीं कि बहुत फास्ट बोलना है, बहुत स्लो बोलना है। मैं आपको बता दूं कि रीड अलाउड की स्ट्रैटेजी से आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, रीडिंग में भी, स्पीकिंग में भी। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आपको पूरा पैराग्राफ 40 सेकंड्स में प्रिपेयर करना हार्ड लगता है, यू शुड गो फॉर वन लाइन स्ट्रैटेजी। अगर आप ऑलरेडी गुड हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो रीडिंग में, स्पीकिंग में, इट्स ओके, जो स्ट्रैटेजी यूज करो उसको करते रहो, बदलो मत। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी को यूज करना है तो दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो। बच्चे, मैम इतना ईजी तो नहीं हो सकता, मैम नहीं आएंगे। अरे यार, आ रहे हैं बैंड, तभी बता रहे हैं ना स्ट्रैटेजी। अब आप कंफ्यूज हो, करें ना करें, करें ना करें। कंफ्यूजन जो है वो पीटी के रिजल्ट को लाने नहीं देगी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, यू डू नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज। यस, द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क। एग्जाम में जाने तक कंफ्यूज मत रहो, करेगी नहीं करेगी। 40 सेकेंड्स में भी पेपर में बैठ के बच्चे क्या सोचते हैं, वन लाइन करे फुल करे, वन लाइन करे फुल करे। जस्ट गो विद वन स्ट्रैटेजी, प्रिपेयर इट होल हार्टेडली एंड स्पीक। अब मेरे पास 40 सेकेंड्स है, मैंने देखा कि रीड अलाउड में मुश्किल वर्ड्स है, मैंने अपनी लाइन को स्कैन करना शुरू कर दिया। मैं चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, मैंने यहाँ कर्सर को रखना है, बार बार इसको प्रिपेयर करना है। मे चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, इन एनी वन ऑफ, मे चूज टू मेजर, मे चूज टू मेजर। एंड जैसे ही कर्सर माइक्रोफोन खुल रहा है, हल्का उससे पहले रिलैक्स कर लो आप। रिलैक्स और कॉन्फिडेंट, मे चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, सिंपल है एंड डन है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्टूडेंट्स 90 आउट ऑफ 90 भी अचीव कर रहे हैं। मैं आपको भी बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्या क्वेश्चन होता है, मैम इंडिया में वर्क करिए स्ट्रैटेजी, ऑस्ट्रेलिया में वर्क करिए। ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया वाले इंडिया, नेपाल वाले नेपाल। पीटी की स्ट्रैटेजी अगर एक जगह वर्क करिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करिए। ये ग्लोबल एग्जाम है और एक दिन में ही पता नहीं कितने स्टूडेंट्स पीटी का एग्जाम देते हैं। सो दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना पेपर दिया था पियर्सन प्रोफेशनल सेंटर चंडीगढ़ में। 90 में आप देख सकते हैं, लिसनिंग में 90 आउट ऑफ 90, रीडिंग में 90 आउट ऑफ 90, स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90, राइटिंग में भी ओवरऑल 90 आउट ऑफ 90। इन्होंने अपना एग्जाम दिया था बॉक्सेल सेंटर ऑस्ट्रेलिया में। एंड इनके लिसनिंग में 89, 90, रीडिंग 90, स्पीकिंग 80, राइटिंग मीन्स इनके भी 80 हैं, 20 पॉइंट्स फॉर पीआर, इनके भी 80 हैं, 20 पॉइंट्स फॉर पीआर। सो ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। काफी स्टूडेंट्स हमारे जो है डेली ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स नहीं भी कर रहे, जिनको जो ऑलरेडी गुड है चंकिंग, जो पूरा पैराग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं। जो लोगों को दिक्कत है पूरा पैराग्राफ प्रिपेयर करने में, फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, उनको हम जो है कराते हैं वन लाइन स्ट्रैटेजी। ऑल्सो गाइस, मैं आपको एक चीज और बता दूं, काफी स्टूडेंट्स हैं जो पेपर से पहले जो है कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रैटेजीज को लेके, खाली वन लाइन नहीं, हर स्ट्रैटेजी को लेके। अगर आप पीटी को कंफ्यूज स्टेट में दोगे अपने माइंड में कि मैं कंफ्यूज हूँ यार, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, पता नहीं लग रहा, तो पेपर का रिजल्ट नहीं आएगा। ये बहुत फास्ट एग्जाम है, यहाँ पे सोचने का टाइम ही नहीं है। और मैं बता दूं कि कॉन्फिडेंस वर्क करता है। पेपर में कुछ बेस्ट नहीं होता, स्पीकिंग में रिपीट सेंटेंस आते हैं, सब गलतियां करते हैं, होती हैं गलतियां। ऑल्सो कभी कभी आप रीड अलाउड करोगे, हल्की फुल्की गलती हो गई, लेकिन आपको नेचुरली बोलना आना चाहिए। ये नहीं कि मैं इस पेस पे उस पेस पे, आपको पता होना चाहिए कि मॉडरेट प्लेस है क्या, फ्लुएंसी क्या है, क्लैरिटी क्या है। काफी स्टूडेंट स्पीकिंग में क्यों पास नहीं हो रहे, टेम्पलेट्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स पता ही नहीं कि फ्लुएंसी क्या है, बहुत फास्ट बहुत स्लो। कुछ लोग पॉज कहाँ लेना है नहीं लेना इस बात को लेके कंफ्यूज है, तो कुछ लोगों को ये ही नहीं पता कि एग्जैक्टली क्लैरिटी क्या होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के पेपर में बोल रहे हैं, कुछ लोगों को माइक नहीं पता, माइक को यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। यार माइक है नियर द लोअर जिन, इतनी पास रखोगे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। कंप्यूटर अगर आपको नहीं समझेगा, स्कोर नहीं देगा। ये एक पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है आइल्स की तरह, या फिर यहाँ एग्जामिनर नहीं बैठ रहा कि आपकी स्पीकिंग चेक करेगा। वहां पर एग्जामिनर स्पीकिंग लेते हैं एंड एग्जामिनर देखता है आपके जेस्चर्स को, आप जैसे बोल रहे हो तो नॉर्मली जब आप बोलते हो आप हल्का फुल्का पॉज भी लेते हो, लंबा भी हो जाता है कभी। लेकिन पीटी का एग्जाम में कंप्यूटर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मारेगा आपको समझने में। आपको मेक श्योर करना है कि आप रिकॉर्ड हो रहे हो। कंप्यूटर जब पेपर से स्टार्ट होता है उससे पहले रिकॉर्डिंग का समय होता है, रिकॉर्ड करें। पर्सनल इंट्रोडक्शन कोई मार्क्स नहीं होते, मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ सिर्फ दें। उससे क्या होता है कि आपके अंदर का डर निकलता है। हमें डर होता है पहले ना, हिचक होती है कि पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, वो पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप यूज करें, कोई टैम्पलेट की लाइन ही बोल लें। एंड एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम बुक्ड होते हैं, जैसे मनदीप की तरह पेपर में 4-5 दिन रह गए, अब क्या करें।
और वो क्लियर नहीं है स्ट्रैटेजीज को लेके। लेकिन मैं बताऊं, इन्होंने 5 दिन पहले हमें कांटेक्ट करा, स्टिल स्पीकिंग लिसनिंग में अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर लिया। या फिर अनुभव की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्टडीज को बैलेंस करना पीटी के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ भी है। और लेकिन क्योंकि इतने इन्विटेशंस आ रहे हैं इस वक्त, फेब्रुअरी इनटेक भी अप्रोच कर रहा है, सो मैं आपको बता दूं कि आप बैलेंस कर सकते हैं। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो आपकी जर्नी को काफी इजी करते हैं। जैसे काफी बार हम जो है, हमें स्ट्रैटेजी पता लग जाती है लेकिन हम कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर पाते। जो पीटी का एग्जाम है इसमें कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तो 20 क्वेश्चन कर लिए, अब मैं 4 दिन कुछ करूंगी ना, फिर मैं 20, मेरा लेवल अप से लो। कांस्टेंट लेवल जब होता है तब आप अपना डिजायर्ड बैंड्स को जल्दी और क्विकली अचीव कर पाते हैं। फेस टू फेस क्लासेस हमारी मेलबर्न में अवेलेबल है। अगर आप पीटी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फेस टू फेस पीटी यूनिवर्स के साथ, और मेलबर्न में आप हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया हमारी क्लासेस अवेलेबल है। गिवन हेल्पलाइन पर आप हमें मैसेज और कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप हैं और पीटी आइल्स नाटी में स्ट्रगल करें या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी करना चाहते हैं, गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, हमारी टीम आपको कॉल बैक करके तुरंत डिटेल से की हेल्प करेगी आपको एडमिशन प्रोसेस में, और आपकी पीटी को जर्नी को आसान बनाएगी इन सब स्टूडेंट्स की तरह जिन्होंने काफी हद तक हमारे साथ कोऑपरेट किया है। और जिन्होंने गई, ये मैं बता दूं, ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि वर्किंग प्रोफेशनल से, कोई हाउसवाइफ थी, और डेफिनेटली काफी लोगों का टच ही नहीं था पढ़ाई में, लेकिन जब डेली उनको हम पढ़ा रहे हैं बेसिक टू एडवांस, बेसिक भी करा रहे हैं एडवांस भी, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरीज किस तरीके से लिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ गलतियों की। हो सकता है ऑनलाइन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो लेकिन यूज कर ना रहे हो सही तरीके से। काफी स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन है, बहुत फास्ट बोल रहे हैं। मोस्ट कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय लेबर माइग्रेशन इन मेनी रूरल प्लेसेस। उनको लगता है कि कम एक सांस में, एक सांस को ऐसे ना करके ले लेते हो, फिर बोलते ही जाते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अगर कंप्यूटर ने आपको नहीं समझा, वो कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। ये जो एक एग्जाम है, काफी बार आपने देखा होगा, अगर आप प्रोफेशनल सेंटर में एग्जाम देते हो, आप नीचे भी नहीं आते, उससे पहले रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे सैंपल्स रिकॉर्डेड होते हैं, और कंप्यूटर आपके सैंपल को उन सैंपल से कंपेयर करता है, तुरंत आपको यही बेस स्कोर देता है, और इसीलिए आप देखोगे सेम डे रिजल्ट आते हैं। सो कंप्यूटर को आपको समझना बहुत जरूरी है। प्लीज स्पीक एट अ मॉडरेट पेस। Most countries are affected by labor migration in many rural places. अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड मुश्किल है, लाइन ही वो उठाओ ना जो इजी है। वन लाइन स्ट्रैटेजी तो वैसे ही बहुत सिंपल है। काफी स्टूडेंट्स हैं, कई उन्हें बोलते हुए वन लाइन स्ट्रैटेजी करते हुए यही नहीं पता लग रहा पॉज कहाँ लेना है। टूरिज्म इज अ चैलेंजिंग सेक्टर ऑन विच डिवाइड्स स्टैटिस्टिक्स सिंस। पॉज नहीं लेना है, बट सही जगह लेना है। टूरिज्म इज अ चैलेंजिंग सेक्टर ऑन विच डिवाइड स्टैटिस्टिक्स सिंस। यूज योर हैंड्स, हैंड्स को यूज कर करके बोलो ताकि वो आपको हेल्प करे बोलने में। मैं इतने लंबे लंबे लाइव सेशंस लेती हूँ, आई यूज माई हैंड समटाइम्स। हम कभी कभी स्टक होने लग जाते हैं, थक जाते हैं बोलते बोलते। काफी स्टूडेंट्स हैं गाइस, yet this filler sounds, yet this landscape which appeared so alien फ्लुएंसी का बार फिर कम जाएगा। फ्लुएंसी समझो है क्या? Yet this landscape which appeared so alien and confronting। फ्लुएंसी को समझो, फ्लुएंसी को डेवलप भी करो ताकि आप 90 आउट ऑफ 90 अचीव कर सको। ऑल्सो गाइज मैं बता दूं, स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें 90 आउट ऑफ 90 अचीव करना सबसे इजी मुझे लगता है, और सबसे इजी है भी। ऑल यू नीड इज, आप समझें सही टिप्स एंड ट्रिक्स, सही स्ट्रैटेजीज, आप समझें फ्लुएंसी एक्चुअली क्या है, क्योंकि एक पीटी के एग्जाम में फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। अगर आप स्कोरिंग गाइड पे मैं आपको लेके चलूं, ये देखिए स्कोर गाइड है ये, मैं आपको पीटी की स्कोर गाइड पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, 3 पैरामीटर्स है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। अब देखिए, अगर आपने बोल दिया, कंटेंट गलत बोला, रीडिंग के मार्क्स जाएंगे, रीडिंग के मार्क्स भी गेन करने हैं, पास होना है, तो दोनों को बैलेंस करना है। लेकिन स्पीड क्या होनी चाहिए? अब फ्लुएंसी आपको लग रहा है बहुत तेज, बट वो कंप्यूटर के लिए फ्लुएंसी नहीं, वो आपको कम नंबर देगा। रिदम ऑफ स्पीच, किस तरीके से आप वॉइस की क्वालिटी आपकी, किस तरीके से आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, क्लैरिटी कितनी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सही तरीके से नहीं यूज करोगे, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। मैं अभी बता देती हूँ, स्कोर नहीं आएगा। मैंने देखा कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन टेस्ट में जा रहे हैं, 9 से 5 कोचिंग कर रहे हैं, पर उनको कुछ स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है, पल्ले ही नहीं है उनके कि ये क्या फ्लुएंसी क्या नहीं है। बोले जा रहे हैं, बोले
बोले जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स तो 6-6 8-8 महीने से चिल्ला-चिल्ला के थक चुके हैं कि हमें नहीं पता लग रहा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्लुएंसी, व्हाट इज़ प्रोनंसिएशन, व्हाट इज़ कंटेंट। रीड अलाउड में पूरा बोल लो, वन लाइन बोल लो, दोनों तरीके से नंबर आएँगे, पूरे आएँगे, लेकिन सही तरीके से बोलोगे तो आएँगे। टेस्ट सेंटर में बच्चे 300-400 बच्चों में पढ़ रहे हो, इतनी भीड़ों में पढ़ रहे हैं, पता नहीं लग रहा कि करना क्या है, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में पीटी क्लियर हो सकती है, डिपेंड करता है आप पे। आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो। अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर करोगे, इन स्टूडेंट्स की तरह अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ लिखोगे। लेकिन अगर आप प्रिपेयर सही तरीके से नहीं करोगे, आपको नहीं पता कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप कभी भी पास नहीं हो पाओगे। सो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को जो बार-बार पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहूँगी कि प्लीज़ 1 मिनट रुको और समझो गलती क्या है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पेपर बार-बार देके क्लियर होता है। एक अटेम्प्ट में पीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत-बहुत आसान है। 100% श्योर हो खाली स्ट्रैटेजी करनी क्या है और क्या नहीं करनी है। रीड अलाउड की वन लाइन स्ट्रैटेजी कर रहे हो, 8 वर्ड्स पढ़ोगे, उसमें से 4 या 6 गलत पढ़ोगे, कम स्कोर आएगा। सारे सही पढ़ो, अब 1-2 गलती हो गई चलेगा, डज़न्ट मैटर। अब मैं बता दूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स स्लो स्पीड पे बोल बढ़ रहे हैं। अ स्टडी फाउंड दैट द रिसर्च फंडेड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री। जैसे आप नॉर्मल अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हो, चाहे आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, ऐसे बोलते हो, "तुहानू चाहिए कुछ" कैसे बोलते हो? तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें कुछ चाहिए? नॉर्मली द वे यू स्पीक यू हैव टू स्पीक लाइक दैट, दैट्स इट। और गाइस 90 आउट ऑफ 90 अगर पीटी स्पीकिंग में अचीव करना है, रीड अलाउड के साथ-साथ रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड द लेक्चर, ये भी आपके अच्छे होने चाहिए। रिपीट सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत है। मेरा नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो रिपीट सेंटेंस पे जल्द आएगा। फाइन, देयर इज़ नो परफेक्ट थिंग इन पीटी। गलतियाँ होती है रिपीट सेंटेंस में। मैं भी गलती करके आई होंगी, हो जाती है गलती, इट्स ओके, बोलते रहो, अटको मत। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पेपर से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखो। आपको वन लाइन स्ट्रैटेजी को लेके कन्फ्यूजन है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप पियर्सन का मॉक टेस्ट जो है वो लें। पियर्सन का मॉक टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसमें स्पीकिंग अटेम्प्ट करके देख लो। इंटरनेट और माइक चाहिए आपको। और फिर अगर आपको लगता है कि आप नहीं अभी भी श्योर हो, पूरा ही पढ़ो। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है तो श्योरिटी इम्पोर्टेंट है। श्योरिटी या तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बने, जहाँ एक-एक स्ट्रैटेजी आपको कराई जाएगी, गलतियाँ बताई जाएँगी। नहीं तो आप पियर्सन मॉक्स लें या मेरी वीडियोज़ को फॉलो करें, डेफिनिटली वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। पर किसी पोर्टल पे अगर चेक करोगे, वहाँ पर नहीं अपग्रेडेड होगा ये चीज़। ओके, बिफोर आई एंड द सेशन मैं आपको बता देती हूँ क्विकली, 8 से 12 वर्ड्स बोलने हैं सीक्वेंस में। वो लाइन पढ़नी है जिसमें ईज़ी वर्ड्स हैं, वो ईज़ी फ्रेजेस, कोई भी 8 से 12 वर्ड्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फुल स्टॉप से पहली लाइन, दूसरी लाइन, कोई भी 8 से 12 वर्ड जो मुश्किल लग रही है लाइन वो वहीं पिक करनी है। बिना हेजिटेशन, पॉजेस और मिस्टेक्स के बोलना है। एंड डेफिनिटली स्ट्रैटेजी वर्क करती है बैंड 6, 7, 8 और 9 के लिए। कितनी भी बार पूछ लो मेरा आंसर सेम रहेगा। सो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, लाइक दबा देना, कमेंट कर देना कि कैसा लगा सेशन। ऑल्सो प्लीज रिपीट सेंटेंस पे कितने लोग चाहते हैं वीडियो आए, सेशन आए। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज्यादा कमेंट्स आएंगे, कल ही सेशन आपको अपलोडेड मिलेगा, नहीं आएंगे तो फिर डेफिनेटली नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ इस स्ट्रैटेजी को शेयर करो। गलतियां जो मैंने बताई हैं वो मेरे को बताओ कि लगी समझ है या नहीं लगी है। नहीं लगी है तो फिर से वीडियो बना देंगे, आपको तब तक समझाएंगे जब तक समझ नहीं आएगा। बाय।